अगर मैं आपसे कहूं कि बहुत से लोग सिर्फ सीखते सीखते ही अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं, तो शायद आप मेरी बात पर यकीन ना करें। वो महीनों और सालों तक वीडियोस देखते रहते हैं, एक के बाद एक कोर्स खरीदते रहते हैं, नए नए इंडिकेटर आजमाते रहते हैं, लेकिन जब आखिरकार मार्केट में उतरते हैं तो उनके पास ना सरमाया बचता है और ना ही एतमाद। वो समझते हैं कि कामयाबी का राज सिर्फ मजीद कोर्सेज, मजीद किताबों और मजीद राज जानने में छुपा हुआ है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा मुख्तलिफ है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आप $200 किसी महंगे कोर्स पर खर्च करने के बजाय इसी रकम का एक हिस्सा मार्केट में लगाकर रिस्क मैनेजमेंट, सब्र और अपनी नफ्सियात को समझना शुरू कर दें, तो क्या होगा? शायद आप नुकसान करें, शायद आप गलतियां करें, लेकिन हो सकता है कि उन्हीं गलतियों से आप वो सबक सीख लें जो कोई भी कोर्स आपको कभी ना सिखा सके। मेरा नाम रिचर्ड डेनिस है और मैंने अपनी जिंदगी में एक बात बहुत वाज़ेह तौर पर देखी है। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल चीज चार्ट पढ़ना नहीं, बल्कि खुद को समझना है। बहुत से लोग मार्केट में उस उम्मीद के साथ दाखिल होते हैं कि वो चंद दिनों या चंद महीनों में अमीर बन जाएंगे। वो अपने फोन पर चार्ट खोलते हैं, एक वीडियो देखते हैं, किसी मशहूर ट्रेडर की बात सुनते हैं और फिर सोचते हैं कि अब वो तैयार है। लेकिन चंद दिन बाद ही उन्हें एहसास होता है कि असल जंग मार्केट के साथ नहीं, बल्कि अपने जज्बात के साथ है। जब पहली ट्रेड मुनाफा में जाती है तो लालच पैदा होता है। इंसान सोचता है कि अगर $10 बन सकते हैं तो $100 भी बन सकते हैं। फिर वो अपनी एंट्री बड़ी कर देता है, रिस्क बढ़ा देता है और एक ही ट्रेड से अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करता है। और जब पहली बार बड़ा नुकसान होता है तो खौफ जन्म लेता है। यही खौफ और लालच वो दो चीजें हैं जो हजारों ट्रेडर्स को हर साल मार्केट से बाहर कर देती हैं। लोग समझते हैं कि कामयाब ट्रेडर के पास कोई खुफिया इंडिकेटर या जादुई स्ट्रेटजी होती है, लेकिन हकीकत में कामयाब ट्रेडर के पास एक मजबूत जहन होता है। वो जानता है कि हर ट्रेड नहीं जीती जा सकती। वो जानता है कि नुकसान भी उस खेल का हिस्सा है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने हजारों डॉलर के कोर्स खरीदे, लेकिन फिर भी वो नुकसान करते रहे। दूसरी तरफ मैंने ऐसे ट्रेडर्स भी देखे जो बहुत कम सरमाए से आए, आहिस्ता आहिस्ता सीखते रहे, अपनी गलतियों को नोट करते रहे और आखिरकार कामयाब हो गए। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। इल्म ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ इल्म काफ़ी नहीं है। फ़र्ज़ करें कि आपने 100 वीडियोस देख ली हैं, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आती है, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स आते हैं, आपको लिक्विडिटी, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेंड की समझ है। लेकिन अगर आप एक नुकसान के बाद गुस्से में आकर अगली ट्रेड दुगने लॉट से खोल देते हैं, तो आपका सारा इल्म एक लम्हे में ख़त्म हो जाता है। इसीलिए ट्रेडिंग में साइकोलॉजी सबसे अहम चीज़ है। जब आप मार्केट में दाखिल हों तो अपने आप से ये सवाल पूछें, क्या मैं ये ट्रेड अपनी प्लानिंग के मुताबिक ले रहा हूँ या सिर्फ जज्बात की वजह से? अगर ये ट्रेड नुकसान में चली गई तो क्या मैं पुरसुकून रह सकूंगा? क्या मैं जल्दी अमीर बनने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या मैं सिर्फ इसलिए ट्रेड ले रहा हूँ क्योंकि मैं बोर हो रहा हूँ? ये सवालात आपको बहुत सी गलतियों से बचा सकते हैं। एक और बड़ी गलती ओवर ट्रेडिंग है। कुछ लोग सुबह से रात तक चार्ट देखते रहते हैं। उन्हें लगता है कि हर 5 मिनट में कोई ना कोई मौका जरूर आएगा, लेकिन कामयाब ट्रेडर जानता है कि बाज औकात कुछ ना करना ही सबसे बेहतरीन फैसला होता है। सब्र एक ऐसी चीज है जिसे अक्सर नए लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वो इंतजार नहीं कर सकते, वो हर हरकत में दाखिल होना चाहते हैं। लेकिन मार्केट हमेशा इनाम उन लोगों को देती है जो सही वक्त का इंतजार करना जानते हैं। और फिर रिस्क मैनेजमेंट आती है। अगर आपके अकाउंट में $100 है और आप एक ही ट्रेड में $20 या $30 खतरे में डाल देते हैं, तो आप ट्रेड नहीं कर रहे, बल्कि जुआ खेल रहे हैं। कामयाब ट्रेडर अपने अकाउंट को बचाने के लिए ट्रेड करते हैं, ना कि सिर्फ एक दिन में अमीर बनने के लिए। एक और अहम चीज जर्नल बनाना है। अपनी हर ट्रेड लिखें। ये लिखें कि आपने एंट्री क्यों ली, स्टॉप लॉस कहाँ था, टेक प्रॉफिट किया था और ट्रेड के दौरान आपकी जहनी हालत कैसी थी। कुछ महीनों बाद आपको अपनी सबसे बड़ी कमजोरियां खुद नजर आने लगेंगी। याद रखें, मार्केट आपके खिलाफ नहीं है। मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने कोर्स खरीदे हैं या कितनी मेहनत की है। मार्केट सिर्फ डिसिप्लिन को इनाम देती है। अगर आप वाकई एक बड़ा ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सिर्फ चार्ट पढ़ने पर वक्त मत लगाएं। अपने अंदर के खौफ को पहचानें, अपनी जल्दबाजी को काबू करें,
अपनी लालच को कम करें और ये सीखें कि नुकसान के बाद भी पुरसुकून कैसे रहना है, क्योंकि आखिर में कामयाब ट्रेडर वो नहीं होता जो हर बार सही निकले। कामयाब ट्रेडर वो होता है जो गलत होने के बावजूद अपने अकाउंट को बचा ले। बहुत से लोग सालों तक ये सोचते रहते हैं कि उन्हें सिर्फ एक नई स्ट्रैटेजी चाहिए, लेकिन अक्सर उन्हें नई स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि नई सोच की जरूरत होती है। इसलिए अगर आप आज ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं तो ये मत सोचें कि आप एक महीने में अमीर बन जाएंगे। ये सोचें कि आप एक साल बाद पहले से ज्यादा डिसिप्लिन वाले, ज्यादा सब्र वाले और ज्यादा समझदार ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। शायद यही वो चीज है जो एक आम इंसान और एक कामयाब ट्रेडर के दरमियान फर्क पैदा करती है।